एक्सप्रेस साधना देख रहे सभी दर्शकों को दुष्यंत शर्मा का नमस्कार। बुलंदशहर के राज्य कृषि विद्यालय में चल रहे हैं 5 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर में आज तीसरे दिन डॉक्टर उदय प्रकाश शर्मा, डॉक्टर केडी वर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ जैसे विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। अलग अलग विषयों पर बोलते हुए किसानों को बहुत बारीकियों से कृषि यंत्रों को कैसे खरीदें, सरकार द्वारा कितनी छूट दी जाती है और इनका प्रयोग किस प्रकार करें, पूर्ण रूप से विधिवत जानकारी दी। डॉक्टर उदय प्रकाश शर्मा द्वारा किसान सम्मान निधि किन लोगों को मिलनी चाहिए, कैसे इसको बनवाया जा सकता है और कौन लोग उसके पात्र, बहुत बारीकी से जानकारी देते हुए सरकार की एक योजना का किसानों को लाभ लेने का तरीका बताया। डॉक्टर विश्वनाथ द्वारा किसानों के एफपीओ को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में वीडियो जानकारी दी। कार्यक्रम में हॉस्टल इंचार्ज प्रवीण कुमार, कुमारी दिव्या राजपूत और मोहम्मद ताहिर ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसानों की ओर से सहारनपुर के ट्रेनर प्रदीप भारद्वाज, हर्षित कुमार सैनी, जतिन कुमार सैनी, प्रशांत कुमार सैनी, झाड़खेड़ी, शामली चौधरी, सतीश कुमार, जौहरी कुमार, राजेंद्र सिंह, शामली किसानों ने भी अपनी जानकारी साझा की और सरकार की तमाम जानकारियों का फायदा लेते हुए अपने क्षेत्र के किसानों को भी जानकारी देने का आश्वासन दिया। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार के द्वारा सभी किसानों के खान पान, रहन सहन की व्यवस्था की गई और समस्त किसानों का दिल से धन्यवाद किया। तो सम्मान के रूप में 6000 भी मिला तो एक तरह से 500 रुपये महीना आपको लाभ समझ लें या सम्मान समझ लें, आपके लिए समझ लें। नंबर 3, ऐसी परिस्थिति जब आप यहाँ भी आने लायक नहीं रहेंगे, खेत पर जाने लायक नहीं रहेंगे, जमीन तो आपके नाम रहेगी। उस समय हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो। ये सम्मान आपको उस समय जो भी मिलेगा, हो सकता है 1000 से बढ़ के 500 से बढ़ के 1000 हो जाए, तो आपको बहुत ही उस समय इसकी अहमियत आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अब देखिएगा, इसको प्राप्त करने के लिए हमको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? प्रक्रिया शुरू होगी कि इसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगी, लेकिन इस समय कुछ तरीका बदल गया। पहले सीधे रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पोर्टल खोल करके हो जाता था। अब पहले फार्मर रजिस्ट्री होगी। आपको यदि इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन आप लोगों को मिलना कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आपको रजिस्ट्री, और जब फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी तो उस समय उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फार्मर रजिस्ट्री की आवश्यक है ये किसान के लिए, और रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक है। अब फार्मर रजिस्ट्री का जो प्रावधान रखा गया सरकार द्वारा, वो इसलिए रखा गया है कि हम आने वाले समय में कुछ अभी भी हुआ है, आपको यूरिया डीएपी आधार कार्ड और खतौनी दिखाने पर मिलती है। आधार कार्ड ले जाएंगे, 1 एकड़ पर इतना डीएपी मिलेगा, 1 एकड़ पर आपको 5 घंटे यूरिया एक बार में मिलेगा। क्यों साहब, ये हुआ ना? लेकिन मैंने महसूस किया क्षेत्र में आपकी बात, या तो कुछ नेचुरली है, भाई नेचर है, या फिर यूरिया कम लगने से, धीरे धीरे किसान को यूरिया मिलने से, फसल में कम मात्रा में लगने से कीड़े और बीमारी का प्रकोप कम। मैंने कई क्षेत्रों में देखा है, क्योंकि हम यूरिया जब ज़्यादा लगाते हैं, जब अनाप यूरिया लगाते हैं और यूरिया हमको छूट पर मिलता है, तो हम जहाँ 10 किलो लगाना हम बीघा में लगा लेते हैं। हमारे गाँव के पास में गाँव ईसन को तो इतना लगाते, एक बैग की एक बीघा में लगा देते हैं पोटैटो में। तो इससे जमीन का भी स्वास्थ्य खराब है, पैसे का भी स्वास्थ्य खराब है। सरकार द्वारा तुरंत इसके जाना, पहले खाद लगाने के, अगर हमारे खाद के रेशियो में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो गई, मतलब यूरिया ज़्यादा हो गई, मान लो हमारे खेत में पहले से नाइट्रोजन हमने एक्स्ट्रा लगा दी, नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई तो उसमें कीड़े लगने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि तने का ग्रोथ ज़्यादा हो
या आपका जो है आर्मी वालों के पत्तियों को कुतर, जो पत्तियों को कुतर कर खाते हैं उनको खेत में जा करके कभी भी देखें तो कुतरी हुई पत्तियां हमको मिलती, कभी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई। तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें इन तीनों में से कोई एक कीट लगता है। दूसरा कीट लगता है जो तने और पत्ती का जूस चूसते, उसमें जो नुकसान होता है वो चूसने वाला, जैसे मच्छर हमारा खून चूसता है उसी तरह वो